हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। हमने मोल कंसेप्ट में पहले 8 वीडियो बनाए थे जो अपन ने पढ़े हैं। उन 8 वीडियो के अंदर में हमने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो थ्योरीज होती हैं वो अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, आज से जो भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है। यानी अब न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, कैसे कोई आपको डाउट या प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, हम आज से इनके वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा 9th वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मोल के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो तत्व होता है उनके परमाणु के भारों, अणु भारों, उनके आयतन में, है ना, तो उनमें संबंध बताने के लिए मोल को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो अपन उसके इतिहास में नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, मोल क्या होता है और ये कैसे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के काम में आता है। ठीक है, किसे कहते हैं मोल? पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर में कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर के कण उपस्थित होते हैं उसे अपन बोलते हैं मोल। ठीक है, किसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच 6.023 into 10 to the power 23 particles are present known as मोल। यानी मोल वह है जिसमें आवोगाद्रो संख्या, यानी मैंने कहा एवोगाद्रो नंबर क्या होता है। ठीक है, ये होते हैं 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, जिसमें इतने कण उपस्थित होते हैं उसे अपन बोलते हैं मोल, और इसको अपन आवोगाद्रो संख्या से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं एवोगाद्रोज नंबर। इसको अपन डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, N कैपिटल है, ध्यान करेंगे, A भी कैपिटल है, लेकिन A जो है वो इसके सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है। ध्यान करें, अगर आपने इसको ऐसा लिखा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, आपने इसको Na लिखा, ये भी गलत है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आवोगाद्रो संख्या को ऐसा लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये तो सोडियम बन जाता है। ये एक तत्व है, ये एक एलिमेंट है जिसको अपन बोलते हैं सोडियम। सिंबल ऑफ सोडियम एलिमेंट वो Na होता है। तो इनका ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। N कैपिटल है, उसके थोड़ा सा नीचे कैपिटल A ही होता है, लेकिन उसको सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, वो होता है ऊपर। यानी अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ लिखी है दैट इज सबस्क्रिप्ट, अगर मैंने यहाँ लिखा है इसे अपन बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम इस A को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ये इसका तरीका होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो Na है इसकी जो वैल्यू है 6.023 into 10 to the power 23 होती है। बात सही है। किसे बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर किसे बोलेंगे? किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है, वो मात्रा है जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर के कण उपस्थित होते हैं, जिसमें आवोगाद्रो नंबर के इक्वल में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं मोल। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है Na। ठीक है, आवोगाद्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके बेसिस पर नाम रखा गया, तो नाम क्या है? आवोगाद्रो संख्या। इसे अपन बोलते हैं एवोगाद्रोज नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल है, ध्यान करिए। जैसे C एक तत्व है। C क्या है? एक तत्व है, इसको अपन बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं इसको अपन? कार्बन। हमें पता है ये जो कार्बन है, ठीक है ना, इसका जो परमाणु भार है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है 12। अब देखो, किसी तत्व के अगर परमाणु के भार को ग्राम में दिखाया जाए, अगर हम किसी एटम के वेट को, एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे अपन बोलते हैं ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने इसको 12 ग्राम कह दिया। ठीक है ना। जब किसी परमाणु के भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अपन बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। ठीक है, व्हेन द वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो हम उसे क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। ठीक बात है। तो ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, आपको एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे कोई प्रॉब्लम दी गई, आपको कहा कि कार्बन का परमाणु भार है वो कितना है? 12 ग्राम। तो पता है हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि यार ये सिर्फ एक परमाणु का भार है,
हमें क्या लगेगा कि ये जो कार्बन का परमाणु भार है ये केवल एक परमाणु का भार है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं ये कार्बन के एक परमाणु का भार नहीं है, ये भार है Na परमाणुओं का। तो मैं क्या बोलता हूं, कार्बन के Na परमाणुओं का भार होता है। कार्बन के Na परमाणुओं का भार कितना होता है, 12 ग्राम। आई बात समझ में? यानी मास ऑफ Na एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम। यानी ये कार्बन के एक परमाणु का भार ना हो के वास्तव में कितने परमाणुओं का भार होता है, ये Na एटम्स का भार होता है। तो हमें तो एक एटम का भार निकालना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, कार्बन के एक एटम का भार या एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, ये 12 ऊपर और ये Na नीचे, 12/Na ग्राम आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? ठीक है, यानी इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/Na इंटू 12। आगे सॉल्व करोगे 1/6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 12। इसको और सॉल्व करोगे, जब आप इसका भाग लगाते हो एक में तो उसकी वैल्यू आती है, ये याद कर लो आप लोग, बार बार आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली याद कर लो। ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 12 ग्राम। तो ये वो भार है जो सिर्फ कार्बन के एक एटम का भार है। आगे बात समझ में? ये क्या था, जो 12 ग्राम दे रखा है बेसिकली वो Na यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट है। इतने परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम। तो हमें सिर्फ एक एटम का निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे, यानी 1/Na की वैल्यू फिक्स होती है, ये वाली वैल्यू होती है, इंटू जो भी संख्या दे रखी होगी। कार्बन है तो 12 है, नाइट्रोजन है तो 14 है, उससे अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो इस चीज़ पे ज़रा गौर करिएगा, आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया जा रहा है, वर्डिंग्स क्या कही जा रही है। ठीक है, आगे ना समझ में? चलो इसको अपन और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, देखिए आपको एक प्रॉब्लम कहा गया है, ठीक है ना, फाइंड द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। आपसे कहा गया है चांदी के एक परमाणु का भार ज्ञात करो। ठीक है, आपसे कहा गया है कि चांदी के एक परमाणु का भार आपको ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द वेट ऑफ, फाइंड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, आपको ब्रैकेट में वो दे देंगे, सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 108 ग्राम, ऐसा कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो चांदी का जो भार दे रखा है 108 ग्राम है, तो क्या ये सिर्फ एक परमाणु का है? नहीं, हम क्या लिखेंगे, ये Na परमाणु का भार है। ठीक है भाई, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 Ag परमाणु का भार, Ag परमाणुओं का भार कितना है, 108 ग्राम है। तो सिर्फ एक Ag परमाणु का भार कितना होगा, एक Ag परमाणु का भार कितना होगा, कितना वेट होगा, 108 ऊपर एंड दिस वन इज नीचे आ जाएगा। ये ग्राम सॉल्व करोगे, 108 को एक तरफ लिख लो, ये 1/Na तो है ही, ये चीज़ क्या है, 1/Na है, और 1/Na की वैल्यू हमें पता होता है 108 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात सही है कि नहीं है? ठीक है, तो सॉल्व कैसे किया अपन ने, तो अपन क्या लिखते हैं, द मास ऑफ 6.023 10⁻23 एटम्स इक्वल्स टू 108 ग्राम। सो द मास ऑफ 1 एटम ऑफ Ag इक्वल्स टू, ये ऊपर और ये नीचे। बहुत सिंपल सी बात है, हमें एक परमाणु का निकालना होगा तो Na का डिवाइड करना होता है। यानी अगर आपको कभी भी किसी परमाणु का भार दे रखा है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इसमें आपको बोलता हूं कि कार्बन 12, तो इसका मतलब है वो Na का भार है। जैसे मैं कहता हूं नाइट्रोजन का 14 है, इसका मतलब वो Na एटम्स का वेट है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कैल्शियम का 40, इसका मतलब ये Na कैल्शियम एटम का वेट कितना है, 40 है। मैं आपको बोलता हूं आयरन है, लोहा है, उसका है 56 ग्राम, इसका मतलब ये Na एटम्स का वेट है 56 ग्राम।
आगे ना बात समझ में? ठीक है, तो अब क्या होता है, तो जो ये वेट होता है यानी ये जो भार होता है, ठीक है, ये दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात सही है, एक सिंपल ग्राम में और एक AMU में। आगे बात समझ में? कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार है, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ये परमाणु भार की बात कर रहा हूँ, दिस इज एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूँ, इसको एटॉमिक मास भी कहेंगे। आगे बात समझ में? तो उसके वेट को अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम से और एटॉमिक मास यूनिट से। तो ध्यान करना, अगर ग्राम में वेट दे रखा है इसका मतलब है ये Na एटम्स का वेट है, और अगर AMU है इसका मतलब है ये एक एटम का वेट है। आगे बात समझ में? अगर आपको ऐसा कह रखा है 12 ग्राम कार्बन का, इसका मतलब है ये Na का वेट है 12 ग्राम। और अगर आपको कह रखा है 12 AMU, इसका मतलब है ये एक एटम का वेट दे रखा है 12। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक यानी परमाणविक, मास यानी द्रव्यमान, और यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो AMU जो होता है बेसिकली ये एक परमाणु का भार होता है, और सिंपल ग्राम में दिया गया है तो समझिए वो Na एटम्स का वेट दिया गया है। ठीक बात है। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ परमाणु के बारे में कहा। अच्छा, ऐसे ही कोई अणु भी तो हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है, ये बात ठीक है ना, ये कोई मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है। तो देखेंगे अपन एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको प्रॉब्लम दिया गया है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी फाइंड द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मैथेन। आ गई बात समझ में? यानी आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि मैथेन के एक अणु का भार ज्ञात करो, एक अणु का भार ज्ञात करो। आ गई बात समझ में? मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अगर अपन इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, कार्बन का 12 होता है, 4 हाइड्रोजन का होता है, इक्वल्स में कितना आ गया? 16 ग्राम। कितना वेट हो गया इसका? 16 ग्राम हो गया। बोलो बात सही है कि नहीं है? 16 ग्राम जो होता है मैथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मैथेन का आणविक भार होता है, अणु भार होता है। बात ठीक है? तो वही सिंपल तरीका है, हम क्या कहेंगे, क्योंकि मैथेन के Na अणुओं का भार, Na अणुओं का भार कितना होगा? 16 ग्राम। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा? सिंस मास ऑफ वन Na molecules of mass of one Na molecules of methane equals to 16 ग्राम। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं इंग्लिश के अंदर में तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ एक का निकालना है, इसलिए मैथेन के एक अणु का भार कितना होगा? 16/Na ग्राम। बोलो होगा नहीं होगा? यानी इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मैथेन इक्वल्स टू 16/Na ग्राम। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब हमें पता है, मैं इसको 1/Na अलग कर लूं, 16 अलग कर लूं, तो आंसर आ जाएगा 1.67 10⁻24 × 16 ग्राम। बात सही है कि नहीं है? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी भी अणु का, किसी भी परमाणु का, एक अणु का, एक परमाणु का भार भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो आपको अणुभार दिया जाता है, जो आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है, वो बेसिकली किसी एक अणु का नहीं होता, वो Na अणुओं का होता है, Na मॉलिक्यूल्स का वेट होता है वो। बात सही है? अपन चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पर अपन एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दो प्रॉब्लम्स और देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी तत्व X के 100 परमाणुओं का भार, 100 परमाणुओं का भार, ठीक है, 100 परमाणुओं का भार
50,000 ग्राम है तो इसका परमाणु भार ज्ञात करो। किसी तत्व कोई है x है, उसके 100 परमाणु का भार 50,000 ग्राम है तो इसका परमाणु भार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, चलो मान लो 50 ग्राम ही कर देते हैं। 100 परमाणु का भार कितना है, 50 ग्राम है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा। बात सही है। इसको मैं क्या कहूँगा, इफ द वेट ऑफ 100 एटम्स of an element X is 50 gram. If the weight of 100 atoms of an element X is 50 gram, find its atomic weight. तो आपको इसका क्या फाइंड करना है, एटॉमिक वेट फाइंड करना है। बात ठीक है, बहुत सिंपल सी बात आपसे कह रहा है कि 100 एटम्स हैं, कोई एक एलिमेंट है, कोई तत्व है X है, उसके 100 परमाणु हैं, उसके 100 एटम्स हैं, उसका वेट कितना है, 50 ग्राम है, तो हमें उसका परमाणु भार एटॉमिक वेट ज्ञात करना होगा। चलिए अपन एटॉमिक वेट कैसे फाइंड करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है ना, तो हम उसमें बिल्कुल छठी क्लास की एक ट्रिक काम में लेते हैं। छठी क्लास 6th क्लास में अपन एक ट्रिक काम में लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, अपन न्यूमेरिकल्स करते थे, जैसे आपसे कहते थे कि 2 रुपये का एक पेन है, ठीक है ना, 2 रुपये का एक पेन आता है, तो 10 रुपये के कितने पेन आएंगे। ठीक है, 2 रुपये का एक पेन है तो 10 रुपये कितने पेन आएंगे। हमें अब तो पता है कि हाँ 5 आएंगे, लेकिन अपन पहले कैसे करते थे, 2 रुपये का एक पेन है तो 10 में कितने आएंगे। तो हमें जो गिवन होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और जो फाइंड करना होता है उसको अपन हमेशा राइट में रखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। गिवन क्या है, आपको दिया हुआ क्या है, रुपीस, और फाइंड क्या करना है आपको, पेन। बात सही है, ठीक बात है ना। जो भी दिया हुआ होता है उसको अपन लेफ्ट में रखते हैं, जो भी फाइंड करना होता है उसको अपन राइट में रखते हैं। आपको रुपए दिए हुए हैं और पेन पूछे हैं आपसे, बात सही है ना। तो स्टार्टिंग लाइन पकड़िए, क्या कहा आपको, 2 रुपये का एक पेन आता है, तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि 2 रुपये का एक पेन आता है तो 1 रुपये में कितना पेन आएगा, 1/2 पेन। तो पूछा कितना है, 10 रुपये में, तो 10 रुपये में कितने पेन आएंगे, 1/2 × 10, यानी कितना आ जाएगा, 5 पेन। बात सही है कि नहीं, बहुत सिंपल बात है। मोल के मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इस पेन वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। जो गिवन है वो लेफ्ट में, 2 रुपये का एक पेन है तो 1 रुपये का कितना आएगा, 1/2, ये ऊपर और ये नीचे, तो 10 में कितना आएगा, × 10, 5 पेन। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो गिवन है उसको यहाँ रखो। अब देखो हम इस फॉर्मूले के अंदर में, इसके अंदर क्या है, जो हमें गिवन है उसको अपन लेफ्ट में रखेंगे और जो फाइंड करना है उसको अपन राइट में रखेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, परमाणु भार, यानी आपसे भार यानी मास ज्ञात करवा रहा है। और गिवन क्या है आपको, परमाणु यानी एटम्स गिवन है आपको। बात सही है। तो जो स्टार्टिंग में दे रखा है ना वहीं से चलिए, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस, चूंकि, ठीक है ना, तत्व X के 100 परमाणुओं का भार, 100 परमाणुओं का भार कितना है, 50 ग्राम। ठीक है ना, मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट X, मैं क्या लिखूंगा इसको, मास ऑफ, सिंस मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ एलिमेंट X इक्वल्स 50 ग्राम। बात सही है ना। तो इस तत्व X के एक परमाणु का भार कितना होगा, ये 50 ऊपर 100 नीचे। तो हमें पता है परमाणु भार जो होता है वो किसका भार होता है, Na का ही तो भार होता है। अरे कोई, जैसे मैंने कहा था कि कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो बेसिकली 12 ग्राम किसका होता है, Na का ही तो होता है। तो अतः तत्व X के Na परमाणुओं का भार क्या होगा, 50 अपॉन 100 इंटू Na। आगे बात समझ में, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 50 अपॉन 100 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये 2 टाइम्स, ये सॉल्व करेंगे
3.0125 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। यानी जो हमारे इस प्रॉब्लम में जो दे रखा है तत्व X, उस तत्व X का जो परमाणु भार है वो इतना ग्राम है। ठीक है, तो जो गिवन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है 100 परमाणुओं का भार 50, तो हमने लिखा 100 का भार कितना है 50, तो 1 का कितना होगा 50 ऊपर 100 नीचे, तो Na का कितना होगा इंटू Na। सिंपल सी बात है। बोलो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर में? देखिए इस मूल में बस ऐसे क्वेश्चन है, दाएं बाएं घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, लगती सिर्फ मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन जो दिया है इसमें केमिस्ट्री सिर्फ क्या लगी हुई है, केमिस्ट्री में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जो कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, उसका जो परमाणु भार होता है वो वास्तव में कितने एटम्स का या कितने मॉलिक्यूल्स का भार होता है, Na का होता है। आपसे Na का पूछा है, 100 का दिया हुआ है, 100 का 50 है, तो 1 का कितना होगा 50 ऊपर 100 नीचे, तो Na का कितना होगा वो आपका एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा। बात सही है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ एलिमेंट X is 50 gram, then the mass of one atom of an element X equals to 50 upon 100, then mass of Na atoms of element X into Na। ठीक है, आओ चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आइए आपको और समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं बेसिक जो है वो बता रहा हूँ आपको, बाकी ये जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसको तो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के दे दिए जाएंगे। आइए देखिए, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, रुपए दिए गए और पेन पूछा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पेन दे और रुपए पूछे। आपसे कहें कि जो एक पेन है वो 2 रुपये का आता है, तो 10 पेन कितने के आएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब वो क्या करे, आपको पेन तो दे दे और आपसे क्या पूछे, रुपीस पूछें। तो आपसे वो बोल रहा है कि जो एक पेन है 2 रुपये का आता है, एक पेन जो 2 रुपये का आता है, तो 5 पेन कितने के आएंगे? तो एक पेन जो होता है, जो एक पेन है वो कितने का आता है? 2 रुपये का आता है। तो 5 पेन कितने के आएंगे? 2 ऊपर 1 नीचे इंटू 5, कितना आ जाएगा? 10 रुपीज़। तो अब मैं आपको देखो न्यूमेरिकल उल्टा देता हूँ। देखिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है ना, तत्व Y का परमाणु भार 10 लाख ग्राम है, तो परमाणु भार 10 लाख ग्राम है, तो इसके 50 अणुओं का भार क्या होगा? ठीक है भाई, तो आपसे इस बार क्या पूछा गया है? यहां पर तो पूछा गया है वेट, और गिवन क्या दिया गया है आपको? अणु, यानी कि सॉरी, इसके ये परमाणु भार है तो इसके 50 परमाणुओं का भार है ना, 50 परमाणुओं का भार। तो यहां पे क्या दे रखा है आपको? एटम। बात ठीक है? ठीक है, चलिए हो गया। तो ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको कह रखा है इफ द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट Y इज 10 लाख ग्राम, देन फाइंड द वेट ऑफ इट्स 50 एटम्स। फाइंड द वेट ऑफ इट्स 50 एटम्स। ठीक है, तो आपसे पूछा वेट है, वेट पूछा है, और गिवन क्या आपको? एटम। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 10 लाख क्या है? परमाणु भार। परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बेसिकली कितने एटम्स का वेट होता है? Na का। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस मैं यहाँ लिखूंगा Na परमाणुओं का भार, यानी तत्व Y के Na परमाणुओं का भार, Na परमाणुओं का भार कितना है? कितना दे रखा आपको? 10 लाख, यानी 10 की पावर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है ना, ये ग्राम दे रखा है। 1 लाख में 10 की घात 5 आता है, तो 10 लाख में 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो
तत्व Y के एक परमाणु का भार कितना होगा, एक का कितना होगा 10⁶ ऊपर, Na नीचे, इतना ग्राम होगा। तो 50 का कितना होगा, 50 तत्व Y के 50 परमाणुओं का भार कितना होगा इंटू 50 कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा 10⁶ अपॉन Na इंटू 50, यानी 10⁶ इंटू 1 अपॉन Na। मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये 50 आ जाएगा। 10⁶ इंटू 1 अपॉन Na क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 50, दिस इज द ग्राम। इसको अपन सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 0 हटाऊंगा तो 10⁻7 हो जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.67 इंटू 5 ये 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻24 मल्टीप्लाई करो। 7 5 35, 3 कैरी, 6 5 30, 33, 3 कैरी 8, 8.35 इंटू, और जब आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाया करती हैं, जब बेस सेम होते हैं तो जो उनकी पावर है वो ऐड हो जाती हैं। 7 प्लस का 24 माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में करोगे तो माइनस का हो जाएगा, 10⁻17 ग्राम। यानी आपका जो तत्व Y है, अगर आप उसके 50 एटम का वेट निकालना चाहें, तोलना चाहें, तो उसका वेट इतना होगा। बात सही है कि नहीं है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो गिवन होता है उसको लेफ्ट में रखिए, जो फाइंड करना होता है उसको राइट में रखते हैं। क्लियर बात है? तो यहाँ तक का जो अपना आज वीडियो था, मुझे आपको सिर्फ यही समझाना था कि वेट अपन कैसे क्या फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हो तो वेट फाइंड करो, वेट अगर गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करो। बात सही है? बस सिंपल सा फॉर्मूला है, पेन वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? पेन वाला फॉर्मूला। आप ध्यान रखिएगा कि 2 रुपये का एक पेन है तो 10 रुपये कितने पेन आएंगे, या मैं यूँ कह दूं कि एक पेन 2 रुपये का है तो 5 पेन कितने के आएंगे। तो जो गिवन है उसको लेफ्ट में, जो पूछा है उसको राइट में रखिए, आपका न्यूमेरिकल पक्का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए